Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Mathematics Guide, and today I, Mansi Gandhi, your mathematics guide, I'm going to tell you more about quadratic formula. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों हमने डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बट जैसे आप सबको पता है कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है, इसको आप है ना याद कर लो अच्छे से। अगर ये पता होगा तो ही आगे की प्रोसेस कर पाओगे। चलो हम बेसिक से मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमको करना क्या होता है। हमको कोई इक्वेशन दे के रखा है, पहले हमको जो गिवन इक्वेशन है उसको चेक करना है, चेक वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट, कि वो वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इफ क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो बात ही खत्म होगी, उसका रूट नहीं होगा, सो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस, तो उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत ही पुराना तरीका है, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मूलाज आपने 9th ग्रेड में पढ़ी है, 8th 9th ग्रेड में आपको वो फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उस फॉर्मूला पे भी एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसके बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट शॉर्टली। बट हमारी जो मेन चैप्टर में इस बात हो रही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान कर देती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तरफ। तो हम कैसे करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्क्लोज करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए नॉट इक्वल टू 0। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम डिस्क्रिमिनेट ढूंढेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेट, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। अभी आप बोलोगे मैम अब तो रूट्स निकालने की बात कर रही हो, अब डिस्क्रिमिनेट पे कैसे पहुंच गए। तो डिस्क्रिमिनेट इज नथिंग बट बच्चों उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे मिलेगी, डी की हमको ये ढूंढना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहले आपको ये ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों ये ढूंढना। कोई भी इक्वेशन दिया है आप ये वाली वैल्यू निकालो। अब पहले बच्चों आप कोई भी रूट्स निकालने जा रहे हो इक्वेशन के, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन के कितने रूट होंगे। तो जैसे कि हमको पता है, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, हमको पहले उसकी डिग्री देखनी है। क्या होगी, डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका रूट कितना होगा, 1 रूट होगा। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसका कितना रूट होना चाहिए, 2। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या रहती है, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, इसकी डिग्री होती है 2, तो इसके 2 रूट निकलते हैं। अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट निकलेंगे। कोई आपको बोलता है कि एक जो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है वो क्यूबिक है, तो उसके 4 रूट निकल सकते हैं। नहीं बच्चों, रूट्स कितने निकलते हैं, क्यूबिक मतलब 3 उसकी डिग्री होगी। अगर 3 डिग्री है तो 3 ही रूट निकलेंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से मगज में फिट कर लो बच्चों आपके दिमाग में, कि अगर रूट्स 2 है तो डिग्री 2 होगी। अगर कोई भी चीज की डिग्री 3 है तो उसके रूट्स 3 निकलेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हमारा जो पहला ये स्टेप था वो ये होगा कि कोई भी इक्वेशन दी उसको डिस्क्रिमिनेट निकालो। ये डिस्क्रिमिनेट, अभी आगे की प्रोसेस है ना पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनेट पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेट के बेसिस पे आपको पता चलता है कि इसके रूट कैसे होंगे। रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, लेस देन 0 होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे या इक्वल टू 0 होंगे। बच्चों आपको पता है कोई भी चीज अगर लेस देन 0 होगी तो वो नेगेटिव कहलाती है। उसको हम मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, नॉट रियल। क्या बोले कि बच्चों हम नॉट रियल। तो अगर डी की वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलेगी तो हमारे रूट्स नॉट रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी तो हमारे रूट्स हो जाएंगे पॉजिटिव बच्चों, तो उसको रियल रूट्स बोलेंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 मिलती है बच्चों तो हमको क्या बोलेंगे, नो रूट्स। क्या बोलते हैं, नो रूट्स इक्वल। क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी रूट हमको इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, और बच्चों जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा डी इक्वल टू 0। अगर डी 0 ले लेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स। दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, एक और ट्रिक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर ये d इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको आगे प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करूंगी, तब दिखाऊंगी। ओके बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमको समझना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती क्या है। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज क्यों करते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से भी बहुत सिंपल है। अगर आप किसी का रूट फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको इजीली देती है सोल्यूशन, आपको इतने लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। याद करने के लिए आपका इक्वेशन दिया है, आपको उसमें ये फॉर्मूला डालनी है, पहले डिस्क्रिमिनेट ढूंढना है। तो सोल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है, तो पहले डिस्क्रिमिनेट ढूंढो, डिस्क्रिमिनेट ढूंढने के बाद में उसका रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अभी आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था ना 2 रूट्स होने चाहिए, बट ये तो एक है। नहीं बच्चों, ये 2 रूट्स है। देखो यहाँ से 2 फॉर्मूला होती है, माइनस बी प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2 रूट्स हो गए ना बच्चों आपके। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 रूट्स मिलेंगे। अभी ये 2 रूट्स कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पे। बच्चों ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और हमके आगे पता चलेगा कैसे करना है। मैं अभी के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ जो हमारा कैलकुलेशन भी बहुत ईजी कर देगा। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू -7 आती है और c की वैल्यू 3 आती है। हमको पहले क्या ढूंढना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेट। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको है ना दिन में बोला करो, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, -7 इंटू 2 -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 2 है मल्टीप्लाइड विथ सी हमारा क्या है 3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। -7 का स्क्वायर होगा 49, 49 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 होगा 24, सो 49 माइनस 24 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 25। हमारा d की वैल्यू क्या आ रही है, 25। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके रूट्स कैसे हो गए, रियल रूट्स। था ना इजी बच्चों, ये फॉर्मूला आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल कर देती है बच्चों। तो हमको ये पता चल गया इसके 2 रूट्स रियल है। अब हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप चाहो तो मैं d का रूट भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे, तो अंडर रूट डी हो जाएगा अंडर रूट 25। 25 किसका रूट है, 5 का। ठीक है, तो हम ये वाली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 लिखती हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7। ये साइन बच्चों अब कई बार कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि हम ये साइन को इग्नोर कर देते हैं और पूरे रूट्स हमको गलत मिलते हैं। आपको अच्छे से ये साइन देखनी है, ये b हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस इंटू -7 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू है 5, सो +5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, और दूसरा जो रूट होगा वो माइनस इंटू -7 -5, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार हमको क्या लेना है, नेगेटिव। ओके बच्चों, और ये वैल्यू डिवाइड होगी 2 इंटू 2। हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाती है वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा तो 7 - 5 डिवाइडेड बाई 4। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इजीली। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 5 12 होता है, तो x इज इक्वल टू 12/4, और यहाँ पे होता है 2/4। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो ये हमको 3 देता है, ये हमको 1/2 देता है, तो इसका रूट्स आएगा 3 एंड 1/2। ऐसे हम बच्चों बहुत इजीली कोई भी इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस है। आपको पहले डिस्क्रिमिनेट ढूंढना है, डिस्क्रिमिनेट मिलने के बाद में जो फॉर्मूला है उसको याद करके उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है। ओके, सो इसके आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे बहुत सारे और एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप हम चेक। सो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई कंटेंट, please like, share and subscribe. If you have any doubts or any query, please comment it. I will try to solve it as soon as possible. Thank you so much for watching. Bye.